राम 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 हरे हरे इस महामंत्र के कीर्तन के द्वारा स्थापित की गई अप्राकृत शब्द ध्वनि हमारी दिव्य चेतना को पुनर्जागृत करने का एक सर्वो उत्कृष्ट विधि है। जीवन जीवंत आत्मा होने के कारण हम मौलिक रूप से कृष्ण भावना भावित जीव हैं, परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ से संपर्क के कारण हमारी चेतना भौतिक वातावरण के कारण दूषित हो चुकी है। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया कहा जाता है। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, और वह भ्रम क्या है? वह भ्रम यह है कि हम सभी भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस महामंत्र के द्वारा क्या है, जो इस अगर महामंत्र करते हैं, जोर जोर से करते हैं, तो जो शब्द ध्वनि निकलती है उससे हमारी जो चेतना है वो जागृत हो जाती है। कहीं भी महामंत्र होगा तो हमें लगेगा कि वहाँ कीर्तन हो रहा, चलो भी वहाँ चलते हैं, एक बार वहाँ सुनते हैं। तो इस मंत्र से जो चीटियां हैं, प्रभु जी भी बताते हैं, जोर जोर से अगर ये मंत्र करेंगे तो चीटियां भी सुनती हैं। चीटियां भी इस मंत्र को सुनने से उनकी चेतना जागृत हो जाती है। तो इस मंत्र को जोर जोर से भी करते हैं, इसीलिए तो जोर जोर से कीर्तन करते हैं। कहीं भी जाओ कितना जोर जोर से कीर्तन होता है ताकि चीटियां पेड़ पौधे सब सुने। तो इससे क्या है, हमारी आत्मा इसमें चेतना को जागरूकता मिलती है। जीवात्मा होने के कारण इसे मौलिक रूप से कृष्ण भावाभावित जीव है। कृष्ण जो ये मौलिक है। मौलिक मीन्स जैसे हम क्या बोल सकते हैं, मूल मौलिक मीन्स मूल या असली। ये हमारी जो है असली है, मूल है। कीमती मतलब हाँ जी, कीमती है। तो ये जीवात्मा हमारा जो है मूल है, हमारा कीमती है। तो ये अगर हम कृष्ण भावना भावित जीव हैं तो परंतु अनादिकाल से जड़ पदार्थ से संपर्क के कारण हमारी अगर हम भौतिकवाद में पड़े रहेंगे तो हमारी चेतना जो है वो बिल्कुल जड़ हो जाएगी। और ये लेकिन अगर हम महामंत्र का जाप करेंगे, इसी से इस भक्तों के साथ बैठेंगे, भक्तों के साथ हम डिस्कस करेंगे इस बारे में, तो हमारी चेतना जो है वो पुनर्जागृत हो जाएगी। जिस भौतिक वातावरण में हम अब निवास कर रहे हैं उसे माया कहा जाता है। देखो जिस वातावरण में रह रहे हैं वो माया तो है ही, माया जाल में फंसे हुए हैं, हम बुरी तरह फंसे हुए हैं। अब ये करना है, अब ये पूरा दिन घर में करते रहो, पूरा दिन सांस नहीं आएगा। तो ये हम क्या है, हम इस माया जाल में फंसे हुए हैं। माया का अर्थ है वह जो नहीं है, वह है भ्रम। भ्रम क्या है? वह भ्रम है यह कि हम सभी भौतिक प्रकृति का प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। क्योंकि हम भौतिकवाद में फंसे हुए हैं, इसलिए हम नहीं निकल पा रहे। और अगर हम अध्यात्म से जुड़ गए और या जुड़ने का प्रयास करेंगे तो हम इस भौतिकवाद को भी छोड़ देंगे। जबकि वास्तव में हम प्रकृति के कठोर नियमों के बंधन में बद्ध हैं। जब एक दास कृत्रिम भाव से सर्वशक्तिशाली स्वामी का स्वांग करने का प्रयत्न करता है तो उसे भ्रम में पड़ा हुआ कहा जाता है। देखो कोई भी है कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जैसे कई लोग कह देते हैं मेरे में तो देवी आ गई, ये स्वांग भरते हैं तो उसको क्या कहते हैं, ये आर्टिफिशियल बोलते हैं ना इसको। तो वो तो क्या सांग भरते हैं, अभी वो नाचने लगते हैं, कहीं भी कुछ भी करने लगते हैं। तो ये सब भौतिकवाद का लक्षण है। हम भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। हम जो है भौतिक प्रकृति के स्रोतों का शोषण करने का प्रयत्न करते हैं। हम भौतिकवाद में फंसे रहते हैं और उन्हीं का आवागमन करते रहते हैं, उन्हीं के पीछे भागते रहते हैं, भौतिकता के पीछे। आज वहां जाना है, आज ये करना है, आज वो करना है। लेकिन इतना टाइम अगर हम अपने अध्यात्म में दें, कुछ पढ़े, कुछ सुने, कुछ सीखें, कुछ कीर्तन करें, तो उससे हमारा मन अवश्य ही अध्यात्म में जुड़ेगा। परंतु वास्तव में हम प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। अतः यद्यपि हम प्रकृति पर विजय पाने के लिए कठिन संघर्ष में संलग्न हैं, तथापि हम उस अधिकाधिक निर्भर बनते जा रहे हैं। हम क्या है, प्रकृति की विषमताओं में अधिकाधिक बद्ध होते जा रहे हैं। प्रकृति की तरफ हम देखते रहते हैं, जबकि क्या है कि हम अगर आध्यात्मिक में जुड़ेंगे तो हम इन सब से दूर हो जाएंगे। अगर हम भौतिकता में ही फंसे रहेंगे तो फंस के ही चले जाएंगे।
लेकिन हमें अगर हमें कुछ ये जन्म मरण के चक्र से छूटना है या हमें अपना कुछ आगे का जीवन संभालना है, तो हमें अध्यात्म से तो जुड़ना ही पड़ेगा। हम अपनी शाश्वत कृष्ण भावना अमृत अर्थात कृष्ण भक्ति की पुनर्जागृति के द्वारा भौतिक प्रकृति के विरुद्ध यह भ्रामक संघर्ष तक अक्षर ही समाप्त कर सकते हैं। हम अगर भगवान कृष्ण भावना अमृत की तरफ जाएंगे, हम अगर जाप करेंगे, महामंत्र का कीर्तन सुनेंगे, कुछ भी करेंगे, तो हम इस जो ये भौतिक प्रकृति है, इससे हम दूर हो जाएंगे, जरूर जाएंगे, क्योंकि कोशिश तो अवश्य ही सफल होती है। अगर हम कोशिश करेंगे तो कोशिश करने से तो कुछ दूर होएगा ही नहीं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, यह एक अप्राकृत दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को पुनर्जागृत कर सकते हैं। प्रभुपाद फिर दोबारा यही बता रहे हैं कि ये एक अप्राकृत एक तो प्राकृत होती है, प्रकृति में जो होता है, एक ये अप्राकृत दिव्य विधि है जिसके द्वारा हम अपनी मौलिक शुद्ध चेतना को पुनर्जागृत कर सकते हैं। मौलिक में मूल संबंध असली, तो उसको हम जागृत कर सकते हैं अगर हम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, इस मंत्र का अगर हम जाप करेंगे तो इससे हमारी चेतना है वो जागृत हो जाएगी। और चेतना अगर हमारी जागृत होगी तो हम क्या है, भगवान के प्रति, भगवान से अपना संबंध जोड़ेंगे, भगवान का हम नाम लेंगे, भगवान के धाम में जाएंगे, वहां से हम कुछ ना कुछ लेके आएंगे। कुछ अगर धाम में जाएंगे तो वहां हम देखेंगे यहाँ भगवान ने क्या किया था, यहाँ भगवान ने जप किए थे इतने, यहाँ भगवान ने भोजन खाया था, यहाँ भगवान खेले थे। तो ये हमें सब कुछ ये कहाँ से मिलेगा, ये हमें तीर्थ स्थानों से ही मिलेगा और हमारी आत्मा पुनर्जागृत हो जाएगी। इस अप्राकृत शब्द ध्वनि के कीर्तन द्वारा हम अपने हृदय को सभी प्रकार के कुविचारों से स्वच्छ कर सकते हैं। और इस ध्वनि से जो ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है, उसमें से जो ध्वनि निकलती है, उससे क्या है, हमारा मन पवित्र होता है और हमारा जो इधर उधर जो मन भागता है वो इधर उधर नहीं भागेगा और वो एक संगठित हो जाएगा। वो क्या है, भगवान में लगेगा। और ये जो दुनिया की भाग दौड़, इधर भाग उधर, उससे भी हम थोड़ा सा बचेंगे, क्योंकि हमें ये लगेगा हमें 6:30 बजे 7 बजे हमें सेंटर में जाना है, चाहे कोई भी प्रोग्राम हो, उसको हम फिर मिस करेंगे। हमें लगेगा कि हमें तो सेंटर में जाना है और हमने अपना प्रोग्राम अटेंड करना है, तो हमें दुनियादारी से भी थोड़ा सा दूर हो जाएंगे, भौतिकवाद से भी छूटेंगे हम। इन समस्त कुविचारों की जड़ यह मिथ्या चेतना है कि मैं जो कुछ भी निरीक्षण कर रहा हूँ उसका स्वामी हूँ। इस मंत्र के जाप से जो है मनुष्य संसार के सागर से पार होएगा, जरूर होगा। अगर हम महामंत्र करेंगे, उसका जाप करेंगे, तो संसार सागर से हम पार होएंगे जरूर, क्योंकि भगवान तो देखो सुनेंगे ना, जरूर सुनते हैं। और भगवान कृष्ण ही आपका यह मंत्र भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी कितना प्रचलित है। हांगकांग कहीं भी चले जाओ, सबसे पहले तो विदेशों से शुरू हुआ था। प्रभुपाद जी सबसे पहले विदेश गए थे, वहीं से ही इस मंत्र की स्थापना हुई है। तो भारत में ही नहीं, ये विदेशों में भी बहुत चर्चित है। इसलिए कृष्ण भावना ये हमें सभी कुविचारों से बचाता है, हमारे मन को शांत रखता है और इधर उधर भागने से बचाता है। और हमारे घर में भी पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी भाग जाती है। और ये इस मंत्र को करने से हमें बहुत लाभ होता है, घर में शांति बनी रहती है और बच्चों पे भी इसका अच्छा असर आता है। कितना भी है, बच्चे दंडवत तो करेंगे ना, प्रणाम तो करते हैं ना भगवान जी को सुबह उठते ही। अब एग्जाम हो रहे हैं तो कहेंगे भगवान जी आप हमारे साथ चलो, हमारा एग्जाम ताकि अच्छा हो जाए, हमारा कोई क्वेश्चन छूटे ना, आप हमें याद दिला देना। तो ये देखो होता है जरूर। और एक माला भी करेगा बैठ के बच्चा, तो एक तो करी ना, 108 बार तो भगवान का नाम लिया, तो इससे बहुत पॉजिटिविटी आती है घर में। कृष्ण भावना अमृत मन पर कोई कृत्रिम आरोपण नहीं है। यह भावना अमृत जीव की मौलिक स्वाभाविक स्थिति है। ये कोई कृत्रिम बनावटी तो है नहीं। कृष्ण भावना अमृत ये तो प्रभुपाद जी का एक मंत्र है, तो ये बनावटी तो है नहीं, ये तो हम जीव की असलियत है। जब हम इस अप्राकृत शब्द ध्वनि को सुनते हैं, तब यह चेतना पुनर्जागृत हो जाती है। ध्यान की इस सर्वाधिक सरल विधि का इस युग के लिए अनुमोदन किया गया है। व्यवहारिक अनुभव के द्वारा भी हम यह प्रतीति कर सकते हैं। इस महामंत्र अर्थात
मुक्ति देने वाले मुक्ति दिलाने हेतु महामंत्र के कीर्तन में आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होते हुए एक दिव्य भाव का कोई भी तत्क्षण आस्वादन कर सकता है। तो ये जो है ये प्राकृतिक है, ये भगवान प्रभुपाद जी के द्वारा दिया हुआ हमारा एक मंत्र है और इसको हम कोई भी ले सकते हैं। ये नहीं है कि हिंदू ही लेंगे या ऊंची जाति के लेंगे, कोई भी ले सकता है इस मंत्र को। तो और ये हमें क्या है, इधर उधर भागने से हमारा जो मन जो इधर उधर भागता है उससे भी हमें मुक्ति दिलाता है और इस मंत्र करने से हम आध्यात्मिक स्तर में भी उन्नति करेंगे। अगर हम एक माला से शुरू करेंगे, फिर 2 पे आएंगे, 3 पे आएंगे, एक 16 माला भी करेंगे, फिर सोचेंगे आज एकादशी है तो आज तो 25 माला होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, हमारा आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा उठता है। जीवन की भौतिक धारणा में हम इंद्रिय तृप्ति के विषय में व्यस्त हैं, जैसे कि हम निम्न पशु योनियों में हो। अगर हम बिल्कुल भी भगवान का नाम ना लें, अध्यात्म से ना जुड़े, तो हमारी क्या अवस्था है? हमारी अवस्था तो एक पशु के जैसी है और हमारी वैल्यू तो माता जी ने बताई थी कि 5-6 रुपए की है बस। तो बताओ, हमारी वैल्यू तो है ही नहीं कुछ भी। और प्रभुपाद जी ने हमें पशुओं से और जोड़ दिया कि हमारी वैल्यू तो पशुओं के जैसे है भौतिकवाद में अगर हम रहेंगे। तो इससे अच्छा है ना कि हम अध्यात्म में जुड़े तो हमारी इंद्रिय तृप्ति भी होगी, हमारी इंद्रियां भागेंगी नहीं इधर उधर। वो इंद्रियां पहले ही उनको पूरा भोजन मिल जाएगा तो वो तृप्त हो जाएंगी, तो इधर उधर नहीं भागेंगी, तो इंद्रिय तृप्ति भी का स्तर भी हमारा उन्नत होएगा और हम जो है भौतिकवाद से दूर हो जाएंगे। इस रोज की हाय हाय से इधर भाग उधर भाग, इससे हम बहुत दूर हो जाएंगे। इस इंद्र तृप्ति के स्तर से थोड़ी सी उन्नत अवस्था में आने पर मनुष्य इस भौतिक बंधन से मुक्ति पाने के साथ मनोधर्म में संलग्न हो जाता है। इस मनोधर्म के स्तर से भी थोड़ी उन्नत अवस्था में जब मनुष्य इतना बुद्धिमान हो जाता है कि वह सब कारणों के कारण श्री भगवान को अपने भीतर एवं बाहर ढूंढने का प्रयत्न करता है। अगर हम अध्यात्म में जुड़ेंगे तो वो भगवान इतना बुद्धिमान हो जाता है कि भगवान को अपने अंदर ही ढूंढने लगता है कि भगवान कहाँ है। और ये वास्तविक बात है। अगर हमें भगवान को खोजने की कोई जरूरत नहीं है, भगवान तो हमारे अंदर है। भगवान को कहाँ ढूंढे? भगवान को वो एक कहावत भी है ना कि मैं भगवान को ढूंढने चला, भगवान हमें कहीं नहीं मिला। वो तो भगवान हमारे अंदर ही बैठा हुआ मिला। तो भगवान को अगर हम अध्यात्म में जुड़ेंगे, हम अपनी माला पे ध्यान देंगे, लेक्चर सुनेंगे या कोई भी कथा सुनेंगे, तो इससे क्या है, हमारा स्तर ऊंचा होएगा और हम जो भगवान को ढूंढने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान तो हमारे अंदर ही विराजमान है। अनंत जब वास्तव में इंद्रिय, मन और बुद्धि की अवस्थाओं से परे जाकर मनुष्य आध्यात्मिक ज्ञान के स्तर पर पहुंच जाता है, तब वह अप्राकृत स्तर पर स्थित हो जाता है। हरे कृष्ण महामंत्र का यह कीर्तन आध्यात्मिक स्तर पर क्रियाशील होता है और इस प्रकार यह शब्द ध्वनि चेतना के सभी प्रकार के निम्न स्तरों को पार कर जाती है। जो हरे कृष्ण महामंत्र से जो ध्वनि निकलती है हरे कृष्ण, तो उससे क्या है, हमारा आध्यात्मिक स्तर पर क्रियाशील होती है, आध्यात्मिक स्तर पे वो काम करता है, हमारा आध्यात्मिक स्तर उससे ऊंचा उठता है। और जो हमारा ये जन्म मरण का चक्र है, इससे भी हमें निवृत्ति मिलती है। यह शब्द ध्वनि और ये जो इसकी जो शब्द है, इसकी जो ध्वनि निकलती है ना, उससे जो है हमारी चेतना जागृत होती है कि हम और करें और की इच्छा होती है और भौतिकवाद से हम बहुत परे हो जाते हैं, अर्थात इंद्रिक, मानसिक और भौतिक स्तर। इसलिए वह महामंत्र की भाषा समझने की आवश्यकता है और न कोई अनुमान अथवा बौद्धिक संतुलन की। यह शब्द आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होता है और इस प्रकार बिना किसी पूर्व योग्यता से कोई भी इस कीर्तन में भाग ले सकता है। निसंदेह और अधिक उन्नत अवस्था में व्यक्ति से यह आशा की जाती है कि वे आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपराध, नामापराध और सेवा अपराध इत्यादि नहीं करेगा। इसके अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं तो इसके लिए हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती कि भाई हमारी जॉब लगनी है तो हमें पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए हमें कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती, कोई विशेष अवस्था नहीं चाहिए हमें कि हमें इतना हमें
कि हमें तो एंट्रेंस ही नहीं मिलेगा, वहां हम जा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है। हरे कृष्ण महामंत्र करने करने का हमारा कोई ये नहीं है कि हमें उसी इस लेवल पे हम जाएंगे तो ही हम कीर्तन कर सकते हैं। हम किसी भी अवस्था में हो, किसी भी अवस्था में हो, बीमार हो, स्वस्थ हो, किसी भी अवस्था हम जाके कीर्तन कर सकते हैं। और लेकिन और इस नाम अपराध से भी बच सकते हैं। जैसे सेवा अपराध है, अगर हमारे से सेवा नहीं हुई, भगवान की सेवा नहीं होती और हम सेवा करेंगे तो हम सेवा अपराध से बचेंगे, नाम अपराध से बचेंगे, और जो 10 अपराध प्रभुपाद जी ने बताए हैं उनसे बचेंगे। तो अगर हम निसंदेह निसंदेह इसमें कोई संदेह नहीं है, अवस्था में आशा की जाती है वह आध्यात्मिक ज्ञान के आधार पर अपराध, नाम अपराध, सेवा अपराध इत्यादि नहीं करेगा। हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ जोड़ना है, कुछ एड ऑन करना है तो आप करिए ना प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा माता जी। माता जी बहुत सुंदर बता रहे हैं आप। स्टार्टिंग इतनी लाजवाब की है आपने। जैसे आपने बताया, प्रभुपाद का उदाहरण दिया कि प्रभुपाद किस प्रकार एक भूत वाले घर पे रहते थे, और उसके बाद आप जो बताया कि जैसे हमारी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक पेच होता है ना, पेच, पुर्जा, अगर वो मशीन से अलग हो जाए तो उसकी क्या वैल्यू है? कुछ वैल्यू नहीं है। और अगर वो पेच जो है मशीन में लग जाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। उसी तरह की अगर हम अलग हैं, भगवान से विलग हैं, तो हमारी कोई अस्तित्व नहीं है। और अगर हम भगवान में जुड़ जाते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध को बना लेते हैं, तो हमारी वैल्यू बढ़ जाती है। इसका उदाहरण ये है कि हमें कौन पूछता था, कौन, हम लोग अपनी लाइफ में उसी तरह रोज खाया पिया बस। आप जैसे शुद्ध भक्त कहाँ हमें मिलते, है ना? तो ये वैल्यू कैसे बढ़ी है? जब हम भगवान के कीर्तन में आस्वादन ले रहे हैं, भगवान के कीर्तन को नित्य कर रहे हैं, तब हमें अपनी वैल्यू समझ में आई है कि अब हम ये क्या है, ये जो हमें मनुष्य शरीर मिला है, इसका कितनी वैल्यू है। हम पशु नहीं है, इसका ये पहचान होगी कि हम पशु नहीं है, सबसे बड़ी पहचान है। और भारत भूमि ते हैल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक कर करो पर उपकार। तो भारत भूमि को कोई छोड़कर विदेश में जाता है तो अवनति कर रहा है, वो उन्नति नहीं है। जैसे आपने बहुत सुंदर बात की कि आज का फैशन का दौर चल रहा है, वो अपने देश में झाड़ू नहीं मारना चाहते, लेकिन विदेश में कूड़ा कचरा मल उठाने के लिए तैयार है। उनको विदेश में जाना है, तो वो क्या है, अपने देश में हरि नाम तो कम से कम है, अन्य देवी देवताओं की तो है कम से कम, कुछ नहीं चलो स्वर्ग तो मिल जाएगा, विदेश में जाके तो वो नर्क से भी बेहतर जिंदगी हो जाएगी। क्योंकि विदेश में सबसे बड़ा क्या है, कहीं पर भी भगवान का नाम नहीं है। माता पिता को छोड़कर वो क्या कर रहे हैं, वो भी पता नहीं है कि क्या कर रहे हैं, है ना? तो एक बच्चा भी अभी मैं मिला था पिछले हफ्ते, तो एक माता, उनका बच्चा जो है यूरोपियन कंट्री में गया है। अब वहाँ पर उसकी कुछ समय तो सैलरी नहीं मिलती है, कुछ नहीं, लेकिन फिर भी वो बड़ी कठिनाइयों से जी रहा है। और फिर वो वहीं पर सेटल भी हो गया, किसी लड़की से विवाह भी कर लिया उसने, है ना? और फिर वो भी उसी माहौल में ढल गया है। पहले वो मांस मदिरा नहीं खाता था, अब वो उसके साथ सब कुछ शुरू कर दिया। तो भारत भूमि को कभी मत छोड़ कर जाओ, जीवन, है ना, यहीं पर शुद्ध होगा, चैतन्य चरितामृत में कहा गया है। माता जी बहुत अच्छा कर रहे हो, जोड़ने की आवश्यकता ही नहीं है। विनीता माता जी का ऑर्डर है, चैप्टर खत्म करो। मेरा तो ये लग रहा था कि आप अपना अंदर का जो बता रहे हो ना, चैप्टर खत्म हो या ना हो, जो अंदर से है ना, धीरे और वो चलो, वो बहुत अच्छा था। घबराइए नहीं माता जी, करिए, आगे करिए, अंदर की बात निकल के आनी चाहिए बस। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। आरंभ में सभी सात्विक भाव से जिनकी संख्या 8 होती है उपस्थित नहीं रहते, ये स्तंभ जड़ बन जाता है। स्तंभ मीन्स जड़ बन जाना, श्वेत पसीना निकलना, रोमांच या पुलक होना, स्वर भेद गदगद होना, कंप वैवर्ण
अश्रु और मूर्छा या प्रलय। परंतु इसमें तो कोई संदेह नहीं है कि थोड़ी देर का ही कीर्तन मनुष्य को तत्कालीन आध्यात्मिक स्तर पर ले जाता है। और इस अवस्था का पहला लक्षण यह है कि वह कीर्तन करने के साथ साथ नृत्य करना चाहता है। वे व्यवहारिक रूप से इसको देख चुके हैं, हम व्यवहारिक रूप से इसे देख चुके हैं। ये बिल्कुल रियलिटी है। हम एक बार वहां द्वारकाधीश गए थे प्रभु जी, माता जी। तो वहां क्या था, हम जैसे ही दर्शन करने गए ना, वहां दर्शन द्वारकाधीश के दर्शन करने लगे, तो उस टाइम जो है रात को शयन आरती का टाइम था और भगवान जी की पोशाक बदल रहे थे। वो मतलब सिंपल पोशाक में लेके आए थे भगवान जी को जैसे। तो पर्दा लगा हुआ था वहां पे। तो हमारे साथ बहुत सारे भक्त थे और भी। तो सब का प्रसाद का टाइम हो रखा था कि नहीं फिर प्रसाद नहीं मिलेगा और दर्शन तो हम सुबह भी कर लेंगे। लेकिन एक वहां पे एक राजस्थानी भक्त था प्रभु जी। तो वो इतना सुंदर उसने भजन गाया कि पर्दा खोल, मतलब उस टाइप से था कि पर्दा खोलो, बिल्कुल अश्रु उसके बह रहे थे। जो सारे लक्षण है ना, ये 8 के 8 लक्षण, वो बिल्कुल उस टाइम हम वहीं खड़े थे, मैं और प्रभु जी भी थे। तो हमने कहा प्रसाद मिले ना मिले, हम तो ये दर्शन करके जाएंगे आज। तो भगवान थोड़ी देर बाद ही पट खुल गए और इतने सुंदर दर्शन प्रभु जी, आज भी आंखों के सामने बिल्कुल वही दर्शन। हरे रंग की भगवान जी ने ड्रेस पहनी हुई थी और छोटे से रूप में इतने सुंदर द्वारकाधीश के दर्शन हमने करे। मैंने कहा सुबह ये दर्शन मिलते ना मिलते, लेकिन अब इतने सुंदर दर्शन मिले हैं कि बस ये जो 8 इसमें बताए हैं, तो मुझे ये एकदम ध्यान आया कि ये सारे लक्षण उस टाइम थे। बिल्कुल शरीर जो है रोमांच से भर गया था, पसीना आ गया, अश्रु आना, ये सारे ही लक्षण उस टाइम बिल्कुल गदगद हो गए थे। इतना मतलब इतना गदगद हुआ मन देख के, बिल्कुल बहुत ज्यादा, इतना तो जैसे स्वर्ग मिल गया हमें। इससे बढ़िया कोई दर्शन हमने आज तक नहीं किए जितने बढ़िया वहां पे हमने द्वारकाधीश में किए थे। बहुत सुंदर दर्शन थे। तो ये सारे जो लक्षण भगवान ने प्रभुपाद जी ने बताए हैं, ये सारे लक्षण उस टाइम बिल्कुल हमारे अंदर मौजूद थे बिल्कुल। क्योंकि दर्शन ही इतने सुंदर थे, देख के इतना मन रोमांच में भर गया था कि कुछ कह नहीं सकते। यहाँ तक कि एक शिशु भी कीर्तन और नृत्य में भाग ले सकता है। निसंदेह जो भौतिक जीव में घोर रूप से बद्ध है, उसे आदर्श स्तर तक आने के लिए कुछ अधिक समय लग सकता है, परंतु ऐसी भौतिकता में उलझे मनुष्य भी बहुत ही शीघ्र आध्यात्मिक स्तर पर उठ जाते हैं। देखो जहाँ कीर्तन होता है, कीर्तन करने लगते हैं तो छोटे छोटे बच्चे भी डांस करने लगते हैं और वो उस टाइम तो भौतिकवाद को सब कुछ छोड़ के आध्यात्म में लीन हो जाते हैं। उनको कुछ भी नहीं पता होता। कोई भी बद से बद जीव हो, अगर कीर्तन होता है तो नृत्य करने का अपने आप ही मन करने लगता है। जब भगवान के एक विशुद्ध भक्त के द्वारा प्रेम भाव से मंत्र का कीर्तन किया जाता है तो सुनने वालों पर इसका सर्वाधिक महान प्रभाव पड़ता है। और ये कीर्तन भी क्या है, अगर भगवान के शुद्ध भक्त के द्वारा किया जाए। शुद्ध भक्त मीन्स जो भगवान की अच्छा से सेवा करे, भगवान का नाम ले, ये नहीं ऊपरी ऊपरी दिखावा नहीं करना चाहिए। तो वो जो है शुद्ध भक्त होता है। और अगर वो कीर्तन शुद्ध भक्त के द्वारा किया जाए तो वहाँ भाव विभोर होना बिल्कुल जायज बनता है। और इसलिए यह कीर्तन भगवान के शुद्ध भक्तों के श्रीमुख से सुना जाना चाहिए, जिससे कि तात्कालिक प्रभाव हो सके। जहाँ तक संभव हो अभक्तों के मुख से कीर्तन सुनने से बचना चाहिए। यह ठीक उसी प्रकार है जैसे कि सांप के होठों के द्वारा छुआ गया दूध विषैला बन जाता है। तो ये बिल्कुल प्रभुपाद जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो है हमें कीर्तन जो सुनना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध भक्तों के से सुनना चाहिए। नहीं तो ऐसा लगेगा जैसे सांप का झूठा दूध पी लिया हो हमने, तो वो जहर के जैसे, इट मीन्स वो कीर्तन तो बिल्कुल जहर के जैसे लगेगा हमें। तो हमें जो कीर्तन सुनना चाहिए वो बिल्कुल शुद्ध भक्तों के द्वारा सुनना चाहिए। हरा शब्द भगवान की शक्ति को संबोधित करने का एक रूप है और कृष्ण और राम शब्द भगवान को संबोधित करने के लिए है। कृष्ण और राम दोनों का ही अर्थ परम आनंद है और हरा भगवान की परम आह्लादनी शक्ति है, जो संबोधन कारक में प्रयोग करने के कारण हरे शब्द से परिवर्तित हो जाती है। भगवान की परम आह्लादनी शक्ति हमें भगवान तक पहुंचाने में सहायता करती है। तो हरा राम और हरा, कृष्ण और राम दोनों शब्द क्या है, ये परम आनंद देने वाले हैं। और ये आह्लादनी शक्ति श्री राधा रानी
जो है वो हमें भगवान से मिलाने में सहायता करती हैं। भौतिक शक्ति माया भी भगवान की विविध शक्तियों में से एक है और हम जीवात्मा की शक्ति हैं। भगवान की तटस्थ शक्ति जीवात्मा भौतिक शक्ति से श्रेष्ठ माना जाता है। जो भगवान की तटस्थ शक्ति है ना, वो भौतिकवाद से तो श्रेष्ठ होगी ही होगी। जब परा और अपरा निम्न शक्ति के संपर्क में आती है तो एक संगति स्थिति उत्पन्न हो जाती है, परंतु जब परा तटस्थ शक्ति अंतरंगा शक्ति हरा के संपर्क में रहती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है। परा तो वो होती है ना जो जिसे विद्या अक्षर ब्रह्म ज्ञान ना हो, और अपरा जिसमें जिसमें ये सभी शास्त्र और ये शिक्षा कल्प व्याकरण जो सब कुछ होता है, अपरा अपरा परा और अपरा, तो ये दोनों शक्तियां हैं हमारी, जो दोनों भगवान की शक्तियां होती हैं। इनसे हरे कृष्णा फिर मुझे एक बार समझाओ ना परा और अपरा का। हरे कृष्ण माता जी। परा मतलब होता है कि जो भगवान की शक्तियां हैं वो परा हैं, और अपरा शक्ति जो है कि जो हमारी हैं। मतलब भगवान परा है और हम क्या हैं, अपरा हैं। मतलब हम इंद्रियों के जाल में फंसे हुए हैं तो हम अपरा हैं, और भगवान इंद्रियों के जाल में नहीं है, भगवान स्वतंत्र हैं। तो इन दोनों में ये अंतर है माता जी। हरे कृष्ण। ठीक, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण राम, ये तीन शब्द महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द है। इसका कीर्तन भगवान और उनकी शक्ति के लिए आध्यात्मिक पुकार है। तो हरे कृष्ण महामंत्र के अप्राकृतिक बीज शब्द है और इसका कीर्तन भगवान और उनकी शक्ति के लिए आध्यात्मिक पुकार है, जिससे बद आत्मा की रक्षा हो सकती है। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र से जो है हम जैसे बद जीवों की भी रक्षा हो सकती है, क्योंकि ये हमें अध्यात्म की ओर जोड़ता है और भौतिकवाद से हमें दूर रखता है। महामंत्र का कीर्तन उस शिशु के यथार्थ रुदन के समान है जो अपनी माँ को अपने पास बुलाना चाहता है। फिर रूपा जी बिल्कुल साफ साफ कह रहे हैं कि ये कीर्तन तो जैसे एक बच्चा रो रहा है तो वो उसका क्या मतलब है रोने का, कि वो अपनी माँ को बुला रहा है। तो ऐसे ही अगर हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे तो हम अपने भगवान परम पिता को बुला रहे हैं। तो इट मीन्स कि हम भगवान से जुड़ना चाहते हैं, हम भगवान को पुकार रहे हैं। हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा हम भगवान को पुकार रहे हैं। जैसे बच्चा रोता है तो अपनी माँ को बुलाता है, और हम कीर्तन कर करके भगवान को बुला रहे हैं कि भगवान हमें कुछ शक्ति दो, हमें बुद्धि दो। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान की कृपा को पाने में सहायता देती है। माँ हरा भक्त को परम पिता भगवान की कृपा को पाने में सहायता देती है। श्रद्धा तथा विश्वास के साथ महामंत्र का कीर्तन करने वाले भक्त के सम्मुख भगवान स्वयं उपस्थित हो जाते हैं। अतएव इस कलयुग में अर्थात कलह और पाखंड के युग में हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र के कीर्तन के समान और कोई भी आत्म साक्षात्कार की विधि प्रभावशाली नहीं है। रूपा जी बता रहे हैं कि इसमें महामंत्र में जितनी शक्ति है ना और किसी भी चीज में नहीं है। ये हमारा बिल्कुल आत्म साक्षात्कार है। जैसे माँ, जैसे एक बच्चा रो रहा है तो वो अपनी माँ को पुकार रहा है, ऐसे ही हमारी तुलना जो है उस माँ से कर रहे हैं प्रभुपाद जी, कि हम अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, अच्छी शुद्ध भावना से करते हैं, तो और हम भगवान को पुकार के भगवान को ही पुकार रहे हैं कीर्तन के बहाने, तो भगवान हमें अवश्य ही दर्शन देंगे। वो हमारे सम्मुख रहेंगे, हमारे साथ रहेंगे, और हमारा पल पल पे, हमारा पग पग पे वो हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। और ये हमें इस मोह जाल से भी हमें हमारा छुटकारा कराएंगे। हरे कृष्णा माता जी। कोई त्रुटि होगी तो क्षमा करना माता जी। हरे कृष्णा माता जी, इतना सुंदर से बताया आपने, बहुत सुंदर बताया। प्रभु जी ने भी अभी कमेंट किया था कि आपने अपने मन के भाव को इसमें जोड़ दिया, तो ये चैप्टर और भी सुंदर बन गया। बहुत सुंदर किया माता जी आपने। और यहाँ पे जो ये अभी आपने जो अपना एक्सपीरियंस बताया द्वारकाधीश, है ना,
तो आप हम सबको द्वारकाधीश का दर्शन आपने करा दिया है ना अपनी मेमोरी से। तो बहुत बहुत धन्यवाद माता जी इतना सुंदर लेक्चर देने के लिए। और यहाँ पे ये जो आपने बताया ना अभी कि 8 है ना, भाव जो है वो 8 है। तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं कि जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव है ना, तो स्तब्ध जो है ना जड़ बन जाना। तो हम देखते हैं कि जब भगवान का विग्रह है जगन्नाथ जी का, जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव, तो वो स्तब्ध अवस्था में है, हाथ छोटे हो गए, आंख बड़ी बड़ी निकल गए है ना। जब उन लोगों ने, जब सुभद्रा बलदेव ने वहां पे देखा कि वृंदावन में भगवान और राधा रानी दोनों युगल जोड़ी, उनकी आरती जब हो रही है, मंगल आरती है ना, मंगल आरती कहते हैं, मंगल आरती जो है, मंगल आरती वहीं से शुरुआत हुई कि जब भगवान चले जाते हैं द्वारका, तो राधा रानी है वो, मतलब भगवान के विरह में, और पूरा पूरा गोकुल, पूरा वृंदावन जो है वो विरह में सब के सब बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं, सब पीले पड़ जाते हैं। राधा रानी इतनी पीली पड़ गई हैं, उनकी सखियां जो हैं उनको सहारा देकर के खड़ा कर रही हैं, ऐसा कुछ है। तो जब वो जाते हैं, देखते हैं वहां, और इतना मतलब उनके शरीर से इतना ताप निकल रहा है, इतना ताप निकल रहा है, विरह की ताप। तो बलदेव जाते हैं, तो बलदेव उस ताप को सहन नहीं कर पाते, तो दूर खड़े होकर के देखते हैं। फिर सुभद्रा रानी भी आती हैं, तो कहती क्या देख रहे हैं बलदेव, तो वो भी आती हैं, तो वो भी ऐसी ठिठक जाती हैं। और श्री कृष्ण जो हैं वो भी आकर के इस लीला को देख करके बिल्कुल ठिठक जाते हैं, और आंखें सबकी बड़ी बड़ी हो जाती हैं, है ना, और हाथ पीछे छोटे हो जाते हैं। तो जगन्नाथ जी जो हैं वो, उनका आविर्भाव हो जाता है, फिर जगन्नाथ जी अपने रूप में अपना रूप दिखा देते हैं ना। तो ये स्तब्ध अवस्था है। और मूर्छा की अवस्था जो है, तो वो जब चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते करते इतने मग्न हो जाते थे, इतने मग्न हो जाते थे कि वो मूर्छित हो जाते थे। और उनकी मूर्छा को जब छुड़ाना होता था, तो लोग हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन उनके मुंह में, उनके कानों में जब हरे कृष्ण महामंत्र बोलते थे, तो फिर उनको मूर्छा से वो ठीक हो जाते थे। तो ऐसे ही है। और बहुत सारे भक्त हैं जो कि आंसू उनके निकलने लगते हैं, है ना। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम इतने इतने गिरे पतित हैं, है ना, कि महामंत्र जो है ना हमारे हमें अंदर से भी निर्मल करता है ना। फिर हमें कभी लगता है, कभी मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही, कभी कभी लगता है कि ये भगवान, मैं तो आपका मंत्र जाप कर रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहीं आपके साथ तो छल नहीं करी ना भगवान, कहीं ऐसे ही झूठ मूठ का तो नहीं मैं महामंत्र का जाप कर रही, है ना। तो ऐसा हो जाता कभी कि आंसू आ जाते हैं। तो ऐसा ही है। और महामंत्र तो रोमांचित करने वाला है ना। जब कीर्तन होता है तो हम इतने प्रफुल्लित हो जाते हैं कि पैर अपने आप थिरकने लगते हैं, है ना। तो सही में ये 8 जो बताए गए हैं कि ऐसे सात्विक भाव है, तो ये आ जाते हैं। लेकिन ये सात्विक भाव आना भी बहुत कठिन है हम जैसे लोगों के लिए। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे हैं ना। लेकिन यहाँ कुछ शब्द जो है ना, इसका मेरे को मीनिंग नहीं समझ आया। जैसे जैसे काम, तो काम मतलब कांपना शायद से, है ना, कांपना होता होगा, है ना, कांपने लगना। हाँ, और वैवर्ण्य मतलब क्या होगा, वैवर्ण्य? किसी को पता हो तो प्लीज बताएं, वैवर्ण्य क्या होता है। मेरे को इसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा है, और सब तो ऊपर समझ आया। लेकिन प्रभु जी, माता जी, संगीता माता जी, वैवर्ण्य बता पाएंगे? तो इसको हमें ना डिक्शनरी से ढूंढना पड़ेगा, है ना। वैवर्ण्य मतलब क्या होता है। और सब तो क्लियर है, और माता जी ने इतना सुंदर बताया कि सब क्लियर हो गया, एकदम बिल्कुल क्लियर है ना। चैप्टर ही इतना सुंदर है, और माता जी के मुख से जब ये चैप्टर, जब माता जी रीड कर रही हैं, इतना सुंदर बता रही हैं, तो और भी सुंदर हो गया। धन्यवाद माता जी। और भी कोई जोड़ना चाहे तो प्लीज जोड़िए। अनिता माता जी बोल पाएंगे आप, तो बोलिए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। माता जी, हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारा जीवन असली हरे कृष्ण महामंत्र से ही शुरू हुआ था। अब देखा जाए कि हमारा वो लेवल है नहीं, हम श्रद्धावान लेवल पे अभी है, लेकिन उससे पहले भी जो हमें मिला ना, वो हरि नाम ही मिला था, हरे कृष्ण महामंत्र।
और सब करने के लिए जब हम आगे आगे जैसे भक्तों को देखते हैं विग्रह की सेवा करते हुए या फिर भक्तों की सेवा करते हुए वैष्णव की सेवा, तो वो हमारे लेवल से भी बहुत ऊपर है, बहुत ज्यादा आगे जाके है। लेकिन उससे भी पहले हमें क्या मिला, हरि नाम मिला। और ये हरि नाम की ही दया है कि आज हम आप सबके साथ भक्ति में बैठे और इस प्रयास कर रहे हैं कि भक्ति में और आगे जाए। क्योंकि इस हरि नाम के अलावा तो हम किसी और में मतलब आनंद ढूंढ ही नहीं सकते। जैसे प्रभु जी बताते हैं, अगर कोई हम नाम पकड़ के लगातार रटे, जैसे कोका कोला कोका कोला कोका कोला करते रहेंगे, तो उसमें कोई स्वाद नहीं आएगा। लेकिन वही हरि नाम अगर हम 5 मिनट भी लेके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं ना, तो उसमें एक स्वाद जो प्रभु जी बताते थे कि उसमें स्वाद आता, तो सच में मुझे ऐसा महसूस होता माता जी कि सच में कृष्ण मंत्र में एक मिठास है और उस मिठास को हम बता नहीं सकते। जैसे कोई रसगुल्ला खाता है ना, तो उसकी मिठास वो खाने वाला ही बता सकता है। तो उसी प्रकार जैसे हम हरि नाम लेते हैं ना, तो इसका जो स्वाद है, इसका जो आनंद है, जो हमारी आत्मा को उससे जो आनंद मिल रहा है, हम वही बता सकते हैं जो उस नाम को ले रहा है। तो हरि नाम तो माता जी आप कहते हैं ना कि हमारे जीवन का एक लक्ष्य क्या आधार बन चुका है कि इसके बिना हमारा जीवन कुछ भी नहीं। इस आत्मा का तो जो मुख्य भोजन है ना, हरि नाम ही है। अब ये देखिए माता जी, अपनी स्थिति बताए, जिस प्रकार की अभी मेरी स्थिति हो रखी है, मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं पूजा नहीं कर सकती, ग्रंथ नहीं पढ़ पा रही, तबीयत इतनी खराब। लेकिन ये है कि हरि नाम है जो हमारी जिव्या से, अब तो भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, भगवान कम से कम इस जिव्या को चलते रहने देना और इस मन बुद्धि अहंकार जो उनको हटा के केवल हरि नाम हमारे अंदर रखना। सब कुछ छूट जाए पर ये हरि नाम ना छूटे, क्योंकि हमारी स्थिति खराब है, हमारी तबीयत खराब है, हम कहीं जा नहीं सकते, कुछ नहीं, लेकिन नाम तो भगवान का ले सकते हैं ना माता जी। तो ये जो एहसास है ना हरि नाम का, ये तो पल पल लग रहा बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा। अब मतलब अफसोस नहीं होता कि अगर भगवान ने प्राण भी लिए ना, तो कोई डर नहीं है। बस अंत समय में हरि नाम का ऐसा प्रयास रखते चले जाना है कि अंत में भी हम केवल हरि का नाम ही ले। माता जी मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ, पर हरि नाम की बहुत महिमा है, इसे हम बोल नहीं सकते माता जी, अपने शब्दों में व्यक्त बिल्कुल भी नहीं कर सकते। हरि नाम मतलब स्वयं भगवान ही है। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद बना। और मंजू माता जी ने इतने सुंदर से इस चैप्टर को समझाया है ना, अपनी जो एक्सपीरियंस बताए हैं, वास्तव में बहुत मार्मिक थे माता जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, बहुत सुंदर बोला माता जी आपने भी। आप तो ऐसे ही, आप तो भाव में डूबी रहती है माता जी। तो भाव में जो गोते लगा रहे तो उसके मुख से तो इतने सुंदर शब्द निकलेंगे ही निकलेंगे, है ना। बबीता माता जी प्लीज को जोड़िए। हरे कृष्ण माता जी, सभी वैष्णव भक्तों को प्रणाम। बहुत सुंदर माता जी ने बताया और क्षमा चाहूँ, मैं थोड़ा सा लेट भी ज्वाइन किया कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, और इतना सुंदर माता जी ने बताया। और बाकी उस पे जैसे बोलते हैं ना कि सोने पे सुहागा, है ना, उस तरीके से ना सब भक्तों ने भी इतना अच्छा से बोला, बहुत अच्छा है। और जैसे इसमें मैंने थोड़ा लास्ट से ही सुना, तो इसमें जो दो बातें ना, ये कि एक तो जो हमें श्रवण करना चाहिए ना, नवदा भक्ति में सबसे ऊपर जो है न श्रवण करना चाहिए, लेकिन हमें ना शुद्ध भक्त से, विशुद्ध भक्त से नहीं, हमें एक शुद्ध भक्त से श्रवण करना चाहिए। जैसे इसमें उदाहरण भी दिया गया ना कि जैसे अगर दूध को सांप जो है ना होठों से छू ले तो दूध विषैला हो जाता है। उसी प्रकार जो अभक्त होता है वो भी अगर भगवान की जो कथा है उसको अगर ना अपने तरीके से बताए तो जो है वो भगवान की कथा भी जो है विषैली ही हो जाती है ना, दूध के समान। तो हमें ना शुद्ध भक्त से ही जो है ना भगवान की कथा, भगवान का नाम का जो है ना श्रवण करना चाहिए। और दूसरा जैसे इसमें आया भी है कि भौतिक शक्ति माया भी है ना, भगवान की विविध शक्तियों में से एक है, और हम जीवात्मा भी शक्ति है ना, भगवान की तटस्थ शक्ति। तो यहाँ पे जो परा और अपरा शक्ति जो माता जी ने भी, प्रभु जी ने भी बताया, तो जहां तक मेरे को माता जी समझ में आया ये कि जो परा शक्ति है वो भगवान की ना अंतरंगा शक्ति ना श्रीमती राधा रानी, और जो अपरा शक्ति है वो भगवान की जो है ना भौतिक शक्ति है ना माया ना दुर्गा देवी, और जो तटस्थ शक्ति है ना, जो तटस्थ शक्ति वो हम है ना, हम जीव। और इसमें बताया गया कि जो हम है ना, अगर हम
जो हम परा श्रेष्ठ शक्ति है ना, कौन? श्रीमती राधा रानी। और अपरा जो है माया देवी शक्ति के संपर्क में आती है तो एक असंगत स्थिति जो उत्पन्न हो जाती है। परंतु जब परा तथस्था शक्ति, अंतरंगा शक्ति हरा यानी कि श्रीमती राधा रानी के संपर्क में रहती है तो वह अपने सुखद एवं स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाती है ना। यहाँ पे बताया गया कि जैसे ना एक तो पराशक्ति है श्रीमती राधा रानी और अपराशक्ति है जो माया देवी, और हम जो जीव हैं वो तटस्थ शक्ति है। तो भगवान ने हमें जो एक अल्प स्वतंत्रता दी है ना जीव के लिए, कि हमें दो शक्ति है, इन दोनों में से एक को चुनना कि हम भगवान की तरफ जा रहे हैं ना, श्रीमती राधा रानी से हम प्रार्थना कर रहे हैं, या माया के ना भाव में हम जा रहे हैं ना, माया के अंदर जो हम जा रहे हैं, या हम भगवान को चुने। तो ये हमें जो स्वतंत्रता मिली है ना, हम उसका उपयोग कैसे करें ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। लेकिन इसमें बिल्कुल बताया गया है कि जो हमें ना किसके संपर्क में होना चाहिए, कि श्रीमती राधा रानी के। तो हरे कृष्ण और राम, और यहाँ पे बताया भी गया है कि ये जो है 3 शब्द जो महामंत्र के अप्राकृतिक बीज मंत्र है ना। कई बार हमें जब जाते भी हैं किसी से नाम लेने के लिए, बीज मंत्र देते हैं ना हमें, जिससे हमें पता चले कि हम कैसे जो है इसमें आगे चल सकते। लेकिन यहाँ पे बताया कि हरे कृष्ण और राम, ये 3 शब्द जो महामंत्र जपते हैं उसमें 3 शब्द आते हैं ना, हरे कृष्ण और राम ना। हरे जो है वो भगवान की जो है शक्ति ना श्रीमती राधा रानी, उसको संबोधन करने के लिए है, और कृष्ण और राम जो है भगवान के जो है स्वयं है ना। तो जो है हमें जो है भगवान का नाम लेने के लिए इस तरह रोना पड़ेगा, जैसे प्रभु जी बताते हैं ना कि कैसे हम भगवान का नाम ले, कैसे हम रोए भगवान के लिए ना, किस तरह से हम भगवान के तरफ अपने आप को झुका सकते हैं। तो ये थोड़ा सा ना हमें कैसे हम करें, बस यही है कि कैसे मैं बोल पाऊंगी इसको। तो हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर माता जी आपने बताया, बहुत बहुत सुंदर क्लास थी माता जी आपने। धन्यवाद माता जी। भावना माता जी प्लीज को जोड़िए। हरे कृष्ण माता जी। मंजू माता जी ने तो बहुत ही सुंदर क्लास ली है। वो कहते हैं ना जैसे एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, तो उनका एक्सपीरियंस दिखता है और उससे हम बहुत कुछ सीख भी रहे हैं। मतलब वो अपने कहते हैं ना एक्सपीरियंस में अपने जो उन्होंने देखा है और वो चीजें हमें बताते हैं, तो हमें इतना ज्ञान मिलता है, हम इस चीजों को समझने में इतने वो हो जाते हैं कि हम भी ये चीज फेस करें। अब जैसे द्वारकाधीश, हालांकि मैं 2 या 3 बार द्वारकाधीश के दर्शन किए हैं, लेकिन जैसे माता जी ने बताया ना उस भाव में कभी नहीं थे। लेकिन मतलब अब यहाँ बैठे बैठे ही सोचती हूँ ना, जब मंदिर में मैंने दर्शन किए थे तो मेरे अंदर ये भाव नहीं थे। तो मतलब ये चीज है कि कहते हैं ना कि बड़ों से ही हम सीखते हैं। तो माता जी के एक्सपीरियंस से हम बहुत कुछ सीख रहे हैं। बहुत ही बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर क्लास किया आपने। और जैसे हरि नाम की महिमा आप सबने इतनी अच्छी तरह बताई और प्रभुपाद जी ने हमें इतने सुंदर और इजी शब्दों में हमें यह समझाया। मैं कुछ राधा रानी के बारे में कहना चाहूंगी। जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं ना कि जो हरा भगवान की परम हलादनी शक्ति है, और जैसे लास्ट की लाइन में कहा है ना, वहाँ हरा भक्त को परम पिता भगवान की कृपा को पाने में सहायता देती है। जैसे इसकी एक स्टोरी मैंने सुनी थी कल, जैसे मैंने क्लास में सुनी थी, तो उसमें बता रहे थे जो सूरदास थे उसके बारे में तो सब हम जानते ही हैं। एक दूसरे सूरदास भी थे, वो मतलब राधा रानी के ठाकुर जी के ना युगल छवि के दर्शन करना चाहते थे। तो वो मतलब अपने भजन कीर्तन करते, जैसे कहते ना सूरदास मतलब बिना नेत्रों के भी भगवान के दर्शन कर ही लेते थे। तो वो जैसे रो रो के पुकार रहे थे भगवान को, तो भगवान आते हैं कि बोलो सूरदास तुम्हारी कोई इच्छा है तो मुझसे कहो। तो वो बोलते कि प्रभु आप अकेले क्यों आए हैं, राधा रानी को क्यों साथ में नहीं लाए, मैं तो आप दोनों के साथ में दर्शन करना चाहता हूँ। तो वो बोलते तुम्हारी जो इच्छा, भगवान कहते जो तुम्हारी इच्छा हो तुम मुझसे मांग लो, राधा रानी भी आ जाएंगी। बोलते हैं नहीं, जब तक राधा रानी नहीं आएंगी तब तक मैं नहीं बताऊंगा। तो थोड़ी देर बाद फिर वो पुकार करते हैं, फिर भजन कीर्तन करते हैं, तो राधा रानी स्वयं आ जाती है। तो राधा रानी आते ही ना उनको सबसे पहले ना नयन प्रदान करती है ताकि वो और अच्छे उनके दर्शन कर सकते हैं। तो सूरदास जी भगवान से कहते हैं कि भगवान देखा आपने, आपको तो मुझे बताना
क्लास में सुनी तो मेरा मतलब आज की ये कक्षा सुन के मेरा मन मैं आप सबके साथ शेयर। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। पूजा माता जी बोलिए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। मंजू माता जी ने बहुत अच्छी क्लास ली। हरि भक्ति मतलब हरि नाम कीर्तन के बारे में बहुत अच्छी तरह बताया इसमें। और हरि कीर्तन तो मेन इतना है कि वो हमारे रोम रोम को रोमांचक कर देते हैं। हरि नाम, इसके बिना तो हमारा लाइफ कुछ भी नहीं है। हरि के बिना तो कुछ भी नहीं है। हरि के कीर्तन के बिना हमारा नहीं है। पहले तो हम बहुत होता कि अगर कितना भटक रहे थे हमें, जब से हरि नाम कीर्तन मिला है हमारा मन भी शुद्ध हो गया है, भाव भी अलग हो गया थोड़ा सा। हरि नाम और कहते हैं ना कि हरि बिना कुछ भी नहीं है। और जैसे हरि के बिना कुछ नहीं, राधा रानी के बिना कुछ नहीं। और राधा रानी तो इतनी कृपालु है कि राधा रानी के बिना तो हमारा ठाकुर जी भी नहीं मिल सकते। जब तक राधा रानी को पुकारेंगे तो वो अपना आप ही ठाकुर जी चले आएंगे। ठाकुर जी तो राधा रानी के साथ ही रहते। जब तक हमारी राधा रानी को पुकारेंगे तो हमारे को ठाकुर जी अपना आप ही दर्शन दे देंगे और अपना आप ही कृपा कर देंगे हमारे पर। जैसे राधा कटाक्ष में है ना कि जब हम राधा रानी के कुंड में राधा कटाक्ष को 100 बार करेंगे तो हमारे पाप धूल सब धुल जाएंगे। राधा रानी तो इतनी हमारे ऊपर कृपा कर रहे। तो हरि नाम की हरि की कृपा अपना आप ही करते। जब हमारा जाप शुद्ध होगा तो राधा रानी अपना आप ही कृपा कर देंगी। हरे कृष्णा माता जी। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। प्रभु जी और कुछ जोड़ना चाहेंगे तो जोड़िए प्लीज। अभी तो थोड़ा सा और कर सकते हैं, 2-4 मिनट है ना। हरे कृष्णा माता जी। बहुत थैंक यू सो मच मंजू माता जी, सच अ वंडरफुल क्लास आपकी। अब लेवल बहुत स्टैंडर्ड हाई हो गया माता जी का। तो माता जी बहुत सुंदर क्लास की आपने। शुरुआत मेरे को लाजवाब लगी, जो प्रभुपाद का आपने जो उदाहरण दिया मेरे को बहुत ही सुंदर लगा। और फिर आपने प्रभुपाद का जो कीर्तन किया उन्होंने, फिर वो एकदम जो स्थान जो था ना, वो कितना शुद्ध स्थान बन गया। तो वहाँ पर आज मंदिर की स्थापना हो चुकी है। और फिर आपने भारत छोड़ के जाने की बात जो कही वो भी हार्ट टचिंग थी। तो बिल्कुल प्रचार ही हम ऐसा करेंगे कि कोई निकल ही ना पाए भारत देश में, बल्कि आए सभी। तो इस प्रकार प्रचार करना चाहिए। और अप्रकृतक शब्द की ध्वनि का कीर्तन क्या करते हैं जी, भगवान का जो नाम है कृष्ण, हरे कृष्णा महामंत्र है। ये मतलब इतना सरल है कि जो कुविचार जो होते हैं ना, है ना, उसका क्या करता है, शुद्धिकरण कर देता है। तो जब हम इसका कीर्तन का करते हैं तो हमारे अंदर विचार आएंगे, लेकिन फिर मन करेगा अरे ये क्या मैं सोच रहा हूँ, ये बार बार इस तरह का होता है। फिर वो व्यक्ति कुविचारों में नहीं होता, उसके विचार जो होते हैं शुद्ध हो जाते हैं। तो ये दूसरा बताया कि कृष्ण भावना अमृत जो है कोई कृत्रिम नहीं है। कृत्रिम मतलब कोई आर्टिफिशियल या बनावटी नहीं है। ये तो भगवान का क्या है, शुद्ध नाम। गोलोके रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये गोलोक का नाम है, गोलोक की चाबी है, रस्सी है, पकड़ लो तो गोलोक वृंदावन धाम पहुंच जाओगे। तो कोई कृत्रिम नहीं है। चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने आकर हमें दिया है कि इस को पकड़ो और मेरे पास आ जाओ बच्चों, भटको मत इधर उधर। ठीक है। तो ये महामंत्र का कीर्तन जो है वो आध्यात्मिक स्तर से अवतरित होता है और एक दिव्य भाव, कोई भी अगर तत्क्षण इसका आस्वादन ले तो फिर वो भगवान के दिव्य भाव का आस्वादन करने लग जाता है। जैसे मशीन का मैंने बता ही दिया कि अगर पेच बाहर पड़ा हो तो अगर मशीन में होगा तो ही फिट अच्छा होगा। इसी तरह हम अगर हरि नाम से जुड़े, भगवान में स्थिर हो तो ही हमारा अस्तित्व, इसके अलावा कोई अस्तित्व नहीं है। और फिर जो हरि नाम के ऊपर आपने बता दिया, हरि और कृष्ण और राम, तो राधा रानी के जो हमारी शक्ति है, तो राधा रानी की कृपा के माध्यम से राम और कृष्ण प्राप्त हो सकते हैं। और यहाँ पर जो बताया गया है कि हरि नाम को लेने के लिए हमें एक, जैसा बच्चा होता है ना कि माँ दूर चली गई, अब छोटा बच्चा जो है ना वो माँ को जब नहीं देखता तो बहुत ही अपने आप को असहाय और भूखा समझता है।
तो जैसे हम हरि नाम को लें, ये समझो कि अब हमारी माँ नहीं है और हम इस तरह रोएं और हम भूखे हों, व्याकुल हों भूख से। छोटा बच्चा किलकारी भर के रोता है, इतना कस के रोता है जब तक उसकी माँ उसको पास में आलिंगन नहीं करती, दूध नहीं लगाती। इस तरह इस हरि नाम को लेने के लिए रोना है, तब भगवान आएंगे, है ना, तब भगवान माँ के रूप में आएंगे। और फिर अपने बच्चे की जो हरि नाम में जो रोता नहीं है ना, तो फिर वो फिर कहीं नहीं रो सकता। शिक्षाष्टकम के जो 8 श्लोक हैं वो किस लिए दिए गए हैं? रोने के लिए तो दिए गए हैं। उसको बहुत ही फीलिंग करना है, बहुत फीलिंग से उसको समझना है ना, कितना उसमें रस है। शिक्षाष्टकम जिसने अपने जीवन में फीलिंग से उतार लिया ना, वो तो बस उसके आंसू रुकने वाले नहीं है। चैतन्य महाप्रभु खुद रो रही है ना, उन्होंने इस तरह के सिद्धांत को दिया है ना। और आज मुझे समझ में आया कि हमारे सेंटर में हमें राजमा क्यों खिलाया जाता है। क्यों? राजमा में अगर हम जा को हटा दें तो राम का ही नाम है, कम से कम बोलेंगे तो सही, राम राम, मतलब भगवान जा हटा देते हैं, केवल रा और माँ को ले लेते हैं। तो सब भक्त क्या है, कहीं ना कहीं राम का नाम तो ले रहे हैं, प्रसाद पाएंगे। तो इस तरह हरि नाम की महिमा अपार है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। तो मुझे कुछ 2 मिनट भी और भी कुछ विचार रखने हैं। रिकॉर्डिंग कर रही थी माता जी क्या आप? हरे कृष्णा प्रभु जी, मेरे से कह रहे हो आप? रिकॉर्डिंग की है आपने? नहीं प्रभु जी, आज तो मैंने लेट ज्वाइन किया था ना, कुछ काम था इसलिए मुझे लगा आपने की होगी। आपने नहीं की? ठीक है, तो मेरे पास अवेलेबल है। ओके, ठीक है, हरे कृष्णा।